तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि एक मित्सुबिशी का है और डेड पीसी भी है, तो डेड ही है, सामने ही दिख रहा है। कैपेसिटर भी फट गया है और बहुत बुरी तरह से फटा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एमओबी है पूरी मेल्ट हो चुकी है, यानी करंट इसमें परमानेंट बहुत समय तक रहा है, काफ़ी टाइम तक। और इसके बाद जो है, इसके बावजूद यहाँ भी देखेंगे तो ये भी एमओबी यानी बहुत बुरी तरह से और काफ़ी टाइम तक यहाँ पे वोल्टेज रहा है, तो ये भी फटा हुआ है। तो क्या इस कंडीशन में इसे रिपेयर कर सकते हैं? दूसरा चीज़ वही कंडीशन इधर भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी है, तो इसमें तो चांस है अभी इंडोर का, क्योंकि यहाँ भी जो दिख रहा है उस हिसाब से तो बहुत बुरा इधर भी हुआ है। लेकिन ये जो है एनटीसी, ये एनटीसी है, तो एनटीसी जली है, यानी पावर ओवर होकर के इसमें भी जला है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें एनटीसी थी या ये फ्यूज़ है, और ये अपना S1 S2 नहीं सॉरी, ये भी एमओबी थी, तो ये भी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको बनाने की बात आएगी, तो क्या तुरंत फटाफट इसको करने लगे? नहीं, उससे पहले हमें आगे चेक करना पड़ेगा कि नुकसान कितना हुआ है, नहीं तो आपका समय जाएगा। अगर आप एक तरफ से रिपेयर करना चाहेंगे तो आपका समय जाएगा, लास्ट में पता चलेगा माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है, आईपीएम ख़राब है, या मेन आईपीएम ख़राब है। ये आईपीएम एक्चुअली आउटडोर की मोटर चलाने के लिए है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले आईपीएम को ही चेक करेंगे। तो ये वाले मीटर में अभी तो मेरे समझ से इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे में इसमें लाइट थोड़ी कम आती है। तो चलिए एक बार कोशिश करूँगा दिखाने की इसमें ही। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, आप डिजिटल मीटर का इस्तेमाल करिए, और डिजिटल मीटर तो एक तरह से यही सब रहता है परपंच इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये बराबर अभी शो कर रहा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बराबर शो कर रही है, जो इसको शंट बोल सकते हैं, और वो शंट ही है। नेगेटिव पे लगा है तो शंट है, मेजर होगा वहीं से, यानी तुलना करेंगे। तो मैं इससे चेक करूँगा, क्योंकि इससे मुझे फटाफट चेक करने में आ जाता है, जैसे ही कांटा हिला मेरा काम आगे मैं बढ़ जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप आईपीएम का, और ये देखिए, ठीक है। तो अभी पलटी करके देख लेते हैं, तो पलटी पे भी आ रहा है, और इधर भी शो कर रहा है, और इसमें भी शो कर रहा है, और इसमें भी शो कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट बोलेंगे या सही बोलेंगे? तो अभी तो शॉर्ट बताएगा, और ये शॉर्टिंग ये वाली भी हो सकती है, यानी डीसी से जो आई हुई सप्लाई। तो हम इसको पहले हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जंपर के जरिए आई रहती है, ये सप्लाई एक जंपर से है। तो हम इसे हटा लेते हैं, इस जंपर को ही हटा देते हैं, ताकि एक तरफ से ओपन कर लें इसको पूरा। गर्म ही नहीं है अभी, और इससे भी चेक कर लेते हैं। ऑटो में है, अभी दिख रहा होगा, तो इससे चेक करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है, यहाँ पे नहीं शॉर्ट बता रहा है, इसमें शॉर्ट बता रहा है और इसमें नहीं बता रहा है। और यहाँ से देखेंगे तो ये शॉर्ट है ही, 10 ओम शो कर रहा है, तो शॉर्ट है।
और इसमें एक फ़ायदा यही रहता है इस मीटर से कि आपको जो है शॉर्ट बता ही रहा है, कैपेसिटर शॉर्ट भी हो चुका है अंदर इंटरनली, ये भी शॉर्ट है। और आईपीएम तो पहले ही शॉर्ट दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट दिखा रहा है ये 2 पिन में। तो जब 2 पिन में ऐसे ही शॉर्ट दिखा रहा है, जबकि इसमें नहीं पकड़ में आया, ठीक है, पकड़ में नहीं आया, वो मेरे पकड़ में आया, आपके पकड़ में इसमें नहीं आया। तो आप अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ठीक है। और इसीलिए मैं 2-3 मीटर इस्तेमाल करता हूँ, हमें उससे आइडिया एक हो जाता है तुरंत फटाक करके। तो ये जो है आईपीएम शॉर्ट है। तो जब आईपीएम शॉर्ट है तो हम इसका रिपेयरिंग करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इसको निकालना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिंगल ट्रैक की पीसीबी है, डबल ट्रैक है। तो इसको निकालने के लिए आईपीएम को पूरा यहाँ तक लेके यहाँ तक सोल्डर भरना पड़ेगा और हीट करके निकालेंगे। तो बताता हूँ उसका कारण क्या है। मैं अभी इसको रोकूँगा फिर। ये भी है, इसका कैपेसिटर अभी परफेक्ट है। और इधर भी देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है एमओबी जो है मेल्ट हुई है, लेकिन मेल्ट होकर के रुक गई है। तो रुकने का मतलब ये है कि या तो पावर चला गया होगा या फिर आगे बढ़ कर के काम हो गया होगा। तो आगे तो नहीं बढ़ा होगा, अगर आगे बढ़ता तो ये नहीं बचता। तो हम इसको पहले फाइनल करेंगे, उससे पहले हमें इंडोर की पीसीबी को सही करना होगा। तो 1 मिनट शायद ये दूसरे बोर्ड की, तो इसमें ये बराबर है, इसका ये परफेक्ट है। तो हमें अभी आउटडोर उसका मैं एक सेट का उसको नहीं टच करूँगा, मैं पहले इसको ही कोशिश करूँगा। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, तो आता है बोर्ड। जब भी आप रिपेयर करना शुरू करेंगे ना, तो आपके पास भी ऐसे ही आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको खुद काम जो है सिखाते जाएगा। तो मैं इसमें पहले पावर दूंगा, क्योंकि अगर शॉर्ट रहेगा तो एमओबी जो है वो रोक के रखेगी। अगर एमओबी से बाहर निकलेगा, आगे जो कुछ भी रहेगा हमें बिना पावर दिए नहीं मालूम पड़ेगा। तो एमओबी को जो है मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इसे मैंने कट कर दिया। अगर शॉर्टिंग होगी तो आगे किसी में रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहेगा। और इसमें जो ये आईपीएम है, इससे सिर्फ ये मोटर चलाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 UVW यहाँ से RYB निकला हुआ है। और मोटर देख लेते हैं इसकी। तो इसकी मोटर में ये कनेक्शन आप देखिए, यहाँ पे RYB तो निकला हुआ है, तो ये किस लिए है। आ गई बात यहाँ पे वही चीज़ जो मैं बहुत सी वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ से मोटर चलेगी, लेकिन ये पता करना पड़ेगा कि स्पीड कम बेसी करना है, तो ये भी तो पता चलना चाहिए कि मोटर की स्पीड क्या है। जबकि यहाँ से किया जा सकता है, शंट रेजिस्टेंस पे लोड से सिर्फ यही किया जा सकता है कि मोटर जो है अभी लोड पे है, अनलोड पे है, बस इतना ही किया जा सकता है। लेकिन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें इसके पीछे फीडबैक का जो कनेक्शन होता है वो चाहिए ही चाहिए।
तो ये भी मोटर फटी हुई दिख रही है पूरी, या तो निकालते समय टूटी हो चाहे जैसे भी, लेकिन इसका अंदर का स्ट्रक्चर तो अभी शो कर रहा है कि सब बराबर है, आराम से घूम रहा है। और आराम से घूमने का कारण ये है कि इसके अंदर तो IPM सेट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फीडबैक लिया गया है। तो ये है हमारा फीडबैक का। तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि ये स्पीड को बढ़ाने के लिए रहता है सभी में येलो कलर, ये है। तो इसमें एक सप्लाई इन होगी, आउट होगी। अभी इसको जब हम चालू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे पास ये बोर्ड आया है, तो ये मोटर की फीडबैक के लिए है, तो कंफर्म है। RYB के लिए यहाँ से IPM से निकल रहा है, ये भी कंफर्म है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अगर चालू होता है तो ठीक है, नहीं चालू होगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तो मैं इसको पावर दे लेता हूँ, और हमें तो ये भी चाहिए ना, एक लगाना तो पड़ेगा इसे मैं निकाल लेता हूँ अभी, क्योंकि इसे तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसे साइड में कर देता हूँ। वो स्टिकर अभी बनाया गया है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा आया है इतने टाइम का, नंबर पता नहीं चलता है, तो देने वाले को भी मालूम पड़ता है काउंटर पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और मुझे भी थोड़ा आसान हो जाता है, और ऐसा करना चाहिए सभी को। तो चलिए मैं पावर लगाता हूँ। तो पावर तो लगा दिया, लाइट भी जली और रिले भी ऑन हुई। तो हम यह कह सकते हैं कि इसके अंदर अब इशू तो नहीं है, मैं ये मान के चलूँगा, क्योंकि रिले ऑन होने का मतलब हो गया कि ये जो है बोर्ड सही है, यानी यहीं तक हमारी एंट्री हुई है। दूसरा चीज़, इसका मैं सेंसर निकालता हूँ, कोशिश करूँ कि इसमें एरर आए। कुछ समय तक वेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एरर आना स्वाभाविक है इसमें। ये लाइट इस तरह नहीं जलना चाहिए, और जलना भी चाहिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें रिले की आवाज़ सुनाई दी टुक करके, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर का जो भी सिस्टम है अभी ज़िंदा है, उसने इसे चालू किया है। और एक वॉशिंग मशीन का हो दिया था क्या सर की रिपेयर हो गया है? कौन सा हो गया, बहुत दिन हो गया। हम बता ना उसको रिपेयर हो ना। तो चलिए मैं पहले उसका इंडोर का मोटर में कनेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे हर हालत में करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है फ़ैन इसकी नहीं है, इंडोर की जो मोटर होती है वो अभी नहीं है। तो मैंने कनेक्शन तो यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, इन न्यूट्रल फेज दे दिया इसमें। और अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो चलिए एकदम क्या बोलते हैं, बिल्कुल नए ढंग से तो करेंगे क्या। तो सबसे पहले पावर लगा दिया, फिर इसके बाद ऑन करेंगे। पहला काम हमारा ऑन करने का इसको रहेगा, तो ऑन करेंगे। इसके बाद अगर हमारी लाइट आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तब हमें जो इसका काम करना है वो करना है, मतलब यहाँ तक हमारी सप्लाई लानी है। और यहाँ तक आने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर या डायोड के जरिए ब्रिज बनाया हुआ है, इससे हमारी यहाँ पे पावर आएगी। और फिर स्विचिंग IC से स्विचिंग होकर के इस तरफ हमको लाना है। अगर नहीं होती है तो हमें पावर सप्लाई को रिपेयर करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, क्योंकि कई लोगों का कमेंट है कि हम शुरू कहाँ से करें, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ। जैसे अभी आउटडोर में लगाया, लाइट आ गई, तब तक कुछ लोग आ गए, बात होने लगी, तब तक उसमें LED एरर आने लगा, यानी लाइट उसकी ब्लिंक करने लगी। यानी वेट करके उसने आउटडोर वेट किया और इसका सिग्नल का इंतज़ार किया, या अपना सिग्नल दे करके सब मिला करके इसका सिग्नल का उसने वेट किया। तो वेट किया, नहीं आया सिग्नल तो एरर शो करने लगा। अगर ये सिग्नल देता तो शायद आगे काम बढ़ता। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी हमें मोटर हर हालत में लगानी पड़ेगी, तभी सिग्नल जाएगा बाहर, नहीं तो सिग्नल तो जाने वाला नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे एक कनेक्शन ऐसे मुझे दिख रहा है ये चीज़ का, तो मैंने इस पर टेप कर दिया है। ये मुझे खुद नहीं मालूम है कि ये किस चीज़ का है। तो यहाँ पे देखते हैं किस चीज़ का है। इसे देखने से तो हमें यही लग रहा है ये डायोड है। इसमें क्या डायोड ही लगा है? नहीं, डायोड नहीं लगा है, ये है। तो ये मेरे समझ से ग्राउंड की पिन होगी, यानी एक अर्थिंग होगी संभवतः, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लगे होने का मतलब है कि ये अर्थिंग ही होगी जो डीसी लाइन पे है। तो डीसी लाइन को, यानी डीसी लाइन बोले तो कुल लाइन ये वाली लाइन का इसमें है, हार्ट लाइन पे नहीं। हार्ट लाइन पे तो न्यूट्रल है, लेकिन ये भी एक ऐसे दिख रहा है। तो कैपेसिटर के जरिए वही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो ये अर्थिंग ही होगी, ठीक है। डिजिटल सर्किट में ये रहता है, मतलब करना पड़ता है कभी कभी। यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, वीडियो वगैरह में ज़्यादा डिस्टॉर्शन होता है, इसकी वजह से नहीं होता है। तो छोड़िए, वीडियो में नहीं जाते हैं, अभी इसी में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपलर कम्युनिकेशन है, कैपलर के जरिए कम्युनिकेशन है। भाई उल्टा सीधा, एक तरफ उल्टा एक तरफ सीधा होगा, और क्या, बाकी तो वही है। अब हम मोटर को देखेंगे। तो सबसे पहले मोटर की सप्लाई हमें यहाँ पे जो अलग रहता है, बिल्कुल अलग, तो इसमें डीसी 300 वोल्ट तो आएगा ही आएगा। ये बीच, इसके बाद दूसरे नंबर पे ग्राउंड होता है, और तीसरा नंबर प्लस सप्लाई होती है 14 वोल्ट, 15 वोल्ट आती है, ये आना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बचता है 2। तो 2 में अभी एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड से आप चेक करेंगे तो एक में जो है ना वोल्टेज बढ़ते रहेगा 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 1 2 3 4 नहीं डायरेक्ट बढ़ता है, इसमें बढ़ता है 1 वोल्ट होगा, 1.25 वोल्ट होगा, 35 36 37, यानी 1.35 36 ऐसे करके बढ़ते जाएगा वो, और करीब 4 वोल्ट तक बढ़ता है। और ये वाला 14 वोल्ट इसमें फिक्स ही रहता है। तो ये फीडबैक का है, उसमें आपकी मोटर की जो है, तो मैं अभी कटिंग किया हूँ, क्योंकि हर एक मोटर की साइज़ रखना थोड़ा संभव नहीं है, तो मैं ऐसे कटिंग कर दिया हूँ। तो इसमें फीडबैक रहती है। तो 14 वोल्ट जहाँ पे आ रहा है, यानी 14 वोल्ट आ रहा है, ये मत समझिएगा कि इस ग्राउंड की जो बगल में 14 वोल्ट है वो नहीं, वो 14 वोल्ट दूसरा 14 वोल्ट है। यानी जो इसके अंदर जो आईपीएम है ड्राइव करने के लिए, ड्राइवर के लिए जाती है, और फीडबैक के लिए ये रहता है, ये वाला 14 वोल्ट। जो ड्राप होती है वो डाउन होगी, उसमें आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई मानकर लगा रहेगा। तो यहाँ पे मुझे तो अभी अब देखेंगे तो ये ज़्यादा मान कर आएगा, और मुझे खुद नई आँख से दिख रहा है। तो बल्कि मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। 1.2 नहीं, 1K की रेजिस्टेंस लगी है। 1K की रेजिस्टेंस से ये सप्लाई है, तो ये ड्रॉप कराने के लिए है, ठीक है। ये ड्रॉप होगी, सॉरी वो नहीं लग रहा है, मैं कुछ बताने में गलत कर रहा हूँ क्या? मेरी मजबूरी ये है कि मैं क्या करता हूँ कि इस मोबाइल को फ्लैश लाइट जलाऊँगा इसके पीछे से, तो मुझे दिखने लगता है ट्रैक, ठीक है। तो मोबाइल मैं बंद करता हूँ, फिर बताता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी मुझे मालूम पड़ गया, ये वाला तो इसकी है, ये सप्लाई जो इसमें से रेगुलेट होकर के बढ़ेगी, जिससे मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। और ये है फीडबैक का। तो ये ऐसे देखेंगे, ये वाला ट्रैक कैसे आ रहा है, ऐसे होते हुए, ठीक है। यहाँ से ऐसे इंटर हुआ है, और ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पे आया है माइक्रो कंट्रोलर पे। तो ये ऐसे हो करके माइक्रो कंट्रोलर पे चला गया, माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्ट फीडबैक दे रहा है।
अभी फिर जो है थोड़ी सी ट्रैक देखने में पहचानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको पहचान में आता है उनके लिए तो आसान है एकदम। ये देखिए ये वाला ट्रैक आया है ऐसे, ठीक है। ये वाला देखिए, आप ध्यान से देखते जाइए। ये आया यहाँ पे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, तो ये इसको अप करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्टेज अप करके रखेगा, यानी 14 वोल्ट से अप करके रखा हुआ है। और ये वाला माइक्रो कंट्रोलर में ऐसे डायरेक्ट चला गया, तो ये हाई मान की रेजिस्टेंस ये भी होगी। एक है कितने मान की, तो ये देखते हैं। इसमें आसानी से दिख तो रहा है, देख रहे हैं कितने मान की है, 10K है, 103। तो ये 10K की रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज को ड्रॉप कराएगी। अगर देखेंगे तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कराएगी। जैसे ही मोटर लग जाएगा तो इसको खींच के रखेगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा, ग्राउंड में लेके जाएगा, फिर वापस छोड़ेगा। तो उसी फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा हमारा माइक्रो कंट्रोलर और उसी के अनुसार इसको रेगुलेट करके वोल्टेज देता रहेगा, हमारी मोटर चलेगी। तो ये मोटर फास्ट भी चल सकती है, स्लो भी चल सकती है, क्योंकि इसकी अलग ढंग की बनाई हुई जो फीडबैक होगी अंदर साइड की इंटरनली, वो अलग होगी और उसका अलग होगा। तो ये अंतर पड़ सकता है। तो चलिए मैं पहले इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो जैसे सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी में आलू की सब्जी बनाने का ढंग हो गया तो उसको कभी कैसे भी बना सकते हैं, वैसे ही मोटर का ये है। मोटर को एक बार आप समझ जाइए कि हमारा इसमें 300 वोल्ट देना है, ग्राउंड है, 15 वोल्ट की सप्लाई किस में देनी है, किस में कौन कौन सा देना है, ये मालूम रहेगा तो आप सर्किट में किसी भी सर्किट में लगा करके आपका काम चल जाएगा। मोटर की स्पीड स्लो फास्ट हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है और मैं चालू कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसको, इसमें मैं एक टेप लगा देता हूँ शाफ्ट पे और मैं चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंडोर की चलने लगा। बस इतना ही होगा, या तो बहुत फास्ट चलेगा या तो स्लो भी चल सकता है, क्योंकि इसका मैच इसके साथ में फीडबैक नहीं रहेगी। कंपनी अपने हिसाब से बनाती है कि कितने हर्टेज यहाँ पे पैदा करना है और कितने पोल इसके अंदर बने होंगे, उसी के अनुसार ही चलेगी। तो इसकी सेटिंग अलग रहती है, लेकिन यही होगा कि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा और चलता रहेगा ऐसे। तो ये तो अभी चल गया। अब इसमें से सिग्नल अटैच करना पड़ेगा मुझे, तो आउटडोर का फिर फंक्शन समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से अभी कनेक्ट करता हूँ और आउटडोर को लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सब कनेक्शन व्यवस्थित कर दिया है, जो जहाँ पे चाहिए था उसका सब कनेक्शन मैंने कर दिया। और फैन ये मोटर आउटडोर की लगा दिया, कनेक्शन भी कर दिया। तो सारा का सारा मैं चालू कर देता हूँ और फिर देखते हैं इसको। अभी सीरीज में मैं लगाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट ब्लिंक कर रही थी ऐसे, ये देखिए। तो कम्युनिकेशन का है, तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है। अब मुझे वेट करना पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मैं जो है कंटिन्यू, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मैं प्रोफेशनल, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसका बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और कभी मान के भी मत चलिएगा। आप जैसे मैकेनिक हैं वैसे ही हूँ। फ़र्क इतना है कि थोड़ा काफ़ी टाइम तक काम किया हूँ इसमें, तो अपना अनुभव है और उसी अनुसार काम करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट वगैरह सब तो कर लिया है। देखते हैं कि अगर चलने लगता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो रूल है उसके हिसाब से। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर नहीं चलेगा तो क्या क्या हमें चेक करना पड़ेगा, तो मैं चेक भी करते चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी IPM 15 वोल्ट की सप्लाई आपको देखना पड़ेगा,
कुछ सर्किट में होता है कि जब भी ये चाहती है तब भी वोल्टेज आता है 14 वोल्ट की सप्लाई को। जैसे अभी इसी कंपनी की एक पीसीबी मैं रिपेयर कर रहा था, तो उसमें मैं दिखाया था कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर था, उससे मोटर की भी सप्लाई आ रही थी, साथ में आईपीएम की ड्राइव की भी सप्लाई उसी से थी। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो डिज़ाइन आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें जो है 14 वोल्ट आपको मिलना ही चाहिए, यानी ग्राउंड से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, इस वाले पे भी चेक करेंगे, इस पे भी UVW पे भी, तो आपको 14 वोल्ट यहाँ से इसके बीच में मिलेगा, निगेटिव के बीच में। या फिर यहाँ पे जो सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए जो कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं उस पॉइंट पे भी चेक करेंगे तो 14 वोल्ट आपको मिलेगा। अगर वो भी एब्सेंट रहा तो आपका आईपीएम चलेगा नहीं। फिर इसके अंदर जो IFO जो बोलते हैं फॉल्ट आउटपुट की वोल्टेज, वो आपकी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा, अगर जो इसमें सेंसर इंटरनल लगा हुआ है, अभी तो मैंने आईपीएम खोला ही नहीं, यहाँ पे चलने लगा मोटर चला और कंप्रेसर से सुन करके आवाज़ आई और तुरंत स्टॉप हो गया, तो ये मेरे समझ से चलेगा नहीं। तो इधर मैं बता देता हूँ, ये तो चले ना चले उसको तो समझेंगे ना, चलेगा क्यों नहीं। ये रुक भी गया तो उसको भी समझ लेते हैं क्यों नहीं चलता है। उसका भी कारण रहेगा, एक तो पहले मैं सीरीज में लगाया हूँ लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हुआ, उससे पहले ही बंद हो गया, सुन करके आवाज़ ही बंद हो गया। इसका मतलब है कि अगर ये सॉफ्ट स्टार्टिंग जिस कंप्रेसर के लिए बना है वो कंप्रेसर ये तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं। आप कैसे जानेंगे? हाँ, आपको अगर कंटिन्यू देखते हैं तो आपको मालूम है कि मैं उल्टा सीधा कोई भी कंप्रेसर लगाते रहता हूँ। तो अभी ये छोटा बच्चा लगाया था इतना बड़ा, अब इसके बदले मैं बड़ा लगाऊंगा, क्योंकि मैं साइड पे नहीं देखा हूँ कि इसका कंप्रेसर की साइज़ क्या है। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपको चेक करना है, इसमें ये चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास सेम बोर्ड दूसरा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आईपीएम की जो सेंसर की पिन होती है हीट के लिए, वो तो ये लगी है, तो इसे भी आपको चेक करना होगा। यहाँ पे वोल्टेज आप चेक करेंगे, ओपन कंडीशन में यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करिए, इसको हटा लीजिए, वोल्टेज चेक करिए, लगाने के बाद वोल्टेज चेक कर लीजिए। अगर ये ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज, जैसे 5 वोल्ट है अभी, तो 5 वोल्ट है, लगाने के बाद अगर जो ये ड्रॉप हो जाता है, 3 वोल्ट आ जाता है, 2 वोल्ट आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि हाँ आपका सेंसर परफेक्ट काम कर रहा है। आगे बढ़ना है, जब भी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा तो फिर हम इसको समझेंगे। ये सब मैं बेसिक में ही बता पाऊँगा, इतना ज़्यादा मैं इसमें नहीं बता पाऊँगा। और बेसिक तो तराशने का काम है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बेसिक अभी चालू क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे का एक और कारण खड़ा हो गया। जो सॉफ्टवेयर मैं डालता हूँ उसके अंदर, उसे चलाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, और पूरा दिन मेरा यहीं पे चला जाता है। पूरा दिन बोले तो सुबह में 9 बजे से 9 बजे शाम तक मैं इसमें ही रहता हूँ। और मेरा टाइम कैसे बीतता है तो वो मैं बता देता हूँ कि मेरा टाइम बीत जाता है आराम से, क्योंकि अभी ऐसे देखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मेरा टाइम निकल जाता है पूरा दिन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्ट जब भी इसमें आपका आना शुरू हो जाएगा ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब मुझे इंटरेस्ट इसमें आता है, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट कब नहीं आएगा आपको समझने में तकलीफ़ होगी तब। देखिए फिर चालू हुआ और फिर चौं करके बंद हो गया, तो मैं कंप्रेसर अभी वहाँ से चेंज करता हूँ, दूसरा लगाता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। यहाँ पे मैंने बड़ा वाला कंप्रेसर लगा दिया और अब इसको फिर मैं छोड़ देता हूँ। इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा, इंटरेस्ट तब नहीं आएगा कि जब भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे आगे करना क्या है, तो इंटरेस्ट आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पूरा दिन आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ ये चीज़ में फंस गया, और ये होता है, स्वाभाविक है। और बहुत से लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं इसको, और ये मान के चलेंगे कि नहीं मुझे
अगर मैं किसी के पास सीखने जा रहा हूँ वो पूरा मुझे इतना सिखा देगा कि मैं फटाफट करने लगूँगा, नहीं कर पाएंगे भाई। ऐसे उत्तेजित होकर के मत कुछ करिए। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ज्वाइन भी करना है तो आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करिए, अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं अच्छा लगा तो दूसरे महीने छोड़ दीजिए ना। आपका 400 रुपये में मैं अमीर नहीं बनूंगा, आप गरीब भी नहीं रहोगे। और इतना दावा है कि इतना भी नहीं कि कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैं जब भी वीडियो आपको डालना शुरू करूंगा बेसिक का, तभी कुछ आपको समझ में आएगा कि बाकी लोग क्या पढ़ाते हैं और मैं क्या समझा रहा हूँ। समझाने का तरीका आपके काम आता है कि नहीं आता है, वहाँ पे डिपेंड करेगा। तो इसमें तो पहले रिपेयर हुआ है, लेकिन वो जो चीज़ रिपेयर हुआ है वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, MOB इसमें लगाया गया है। फ्लक्चुएशन की वजह से जला होगा। कैपेसिटर भी चेंज है इसमें। तो चलिए फिर देखते हैं अगर आगे क्या होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इस पे चालू होता है कि नहीं, क्योंकि वेट करना पड़ेगा अभी आपको। तो यहाँ पे फ़ैन चलने लगा, आवाज़ देखिए, और लाइट भी जल गया ऊपर का। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका इंडक्टेंस कम था। अभी जो सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए बना है, कंप्रेसर का जो इंडक्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होती है, जितने लोड पे ये सर्किट डिज़ाइन की रहती है, ये तो बेसिक का है। अभी इतना खुल करके मैं बताने की कोशिश करूँगा तो फिर वही होगा। थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका जो इंडक्टेंस होता है, यानी पावर जो इसकी है, यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए दिया रहता है कि कितने लोड पे ये चलेगी। उसी के अनुसार जो लोड बनेगा, उसी लोड से माइक्रो कंट्रोलर को सूचना मिलती है कि हाँ कंप्रेसर अभी बराबर है, तो हमको वैसे चलाना है। दूसरा चीज़, अभी कंप्रेसर का UBW जो RYB था, ये उलट था, तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और मतलब 2 वायर को आपस में मैं चेंज कर लेता हूँ और इसको उठा करके मैं मेन में डाल देता हूँ, ताकि एक बार इसकी मैं स्टार्टिंग देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना था कुछ सामान लेने के लिए जस्ट अभी। तो ऐसे रहता है, कैसे रहता है, क्या रहता है, वो तो मैं खुद ही भूल गया। तो पूरा दिन यही करना। तो आप सोचेंगे कि मेरे टेबल पे क्या आप पाएंगे। हमारे टेबल पे ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं, मेरे टेबल में पाएंगे क्या, वो मैं दिखा देता हूँ। मेरे टेबल पे है क्या चीज़, मैं थोड़ा दूर हटता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये है मेरा टेबल, ठीक है। इधर कुर्सी इधर आ गई है, सरक गई है, ये है, ठीक है। ये मेरा बाकी वो सिस्टम है जिस पे वो करता हूँ। तो अभी आप देखिए स्मूथली चालू भी हो गया, और एम्पेयर देखते हैं क्या स्पीड है। ये तो 3-4 एम्पेयर के करीब जा रही है। मतलब इसके अंदर जो कंप्रेसर है, तो पहले स्टार्टिंग में फास्ट चला, ये ऑटोमेटिक इसका एम्पेयर कम हो गया। तो इसकी अलग ढंग की बनावट है। अगर एक तरह से देखा जाए तो इसकी जो बनाने का इसका जो तरीका है ये अलग है। पहले फास्ट चला, फिर स्लो हो गया, यानी एक बार कंप्रेसर पूरा फुल स्पीड से चल करके स्लो हो गया। अलग अलग कंपनी अलग अलग ढंग से बना सकती है। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि अलग अलग कंपनी अलग अलग ढंग से बना सकती है। आप सोचेंगे कि मैंने इसमें किया क्या, तो वो मैं बता देता हूँ कि मैंने किया क्या। कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो शॉर्ट है उसको मैंने कटिंग करके पहले ही निकाल दिया, तो बाकी अभी परफेक्ट है।